और अन्य अपनी जान दे देती है। ये सब अन्य के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ था और उसी दिन के बाद से मैंने किसी भी दोस्त पर भरोसा करना छोड़ दिया और अब मैं अक्सर अकेले में रोती रहती हूँ। तभी मेरे मोबाइल पर राहुल का फोन आता है और वो कहता है, काव्या, कल सुबह तुम्हारे लिए स्कूल में एक खास सरप्राइज है। दोस्तों, क्या राहुल कल मुझे प्रपोज करेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, क्या राहुल आज मुझे प्रपोज करेगा? इसी सोच में मैं बन ठन कर अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तभी क्लास में आकर देखती हूँ तो राहुल आराम से सो रहा होता है। जैसे ही वह मुझे देखता है हैरान रह जाता है और उसकी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। अरे अब बस भी करो, देखना ही है या कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही देखते रहोगे? तभी राहुल धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है और मैं पीछे टेबल पकड़ लेती हूँ। अरे काव्या, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मन कर रहा है बस तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। और तभी कार्तिक चुपके से हम दोनों का एक फोटो खींच लेता है और मुझे पता भी नहीं चलता। काव्या, सच कहूँ तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आई लव यू काव्या। और ये कहकर राहुल मुझे किस करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, कोई देख लेगा। तभी अचानक वहाँ मधु आ जाती है और मैं जल्दी से राहुल को अपने से दूर कर देती हूँ। अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह काव्या, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और मधु राहुल के सामने ही मुझे किस कर देती है और राहुल थोड़ा शर्माने लगता है। अरे अब क्या सोच रही है, गले नहीं लगेगी क्या? और मधु मुझे जोर से गले लगा लेती है और राहुल मन ही मन सोचता है, अरे यार, इसने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी कार्तिक राहुल के पास आता है। अरे भाई, ये देख, तेरा और काव्या का फोटो, तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। और राहुल कार्तिक का फोन लेकर वो फोटो डिलीट कर देता है। अरे भाई, तुमने फोटो क्यों डिलीट कर दिया? अरे भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो है, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तभी मैं मधु के साथ गार्डन में बैठती हूँ। मधु, मेरा सपना है कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूं और बड़े बड़े कंपटीशन जीतूं। अरे क्यों इतना टेंशन ले रही है? तुम तो भविष्य में देश की सबसे बड़ी डांसर बनोगी। मधु प्लीज मेरा भी एक अच्छा सा फोटो भेज दे। और फिर मधु मेरा फोटो क्लिक करने लगती है। जरा ठीक से खड़ी हो जा, थोड़ा स्टाइल में। वाह, अब फोटो बढ़िया आया है। और फिर मधु सभी फोटोज इंस्टा पर अपलोड कर देती है और उधर राहुल और कार्तिक रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी अरे भाई, ये देख, किसी ने काव्या की फोटो अपलोड की है। राहुल फोटो देखते ही तुरंत अपना फोन निकालकर फोटो सेव कर लेता है। अरे भाई, तुम्हें काव्या की इंस्टा आईडी कैसे मिली? और राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या काव्या भारत की सबसे बड़ी डांसर बन पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब रिया ने मधु को क्लास के ग्राउंड में अकेले घेर लिया था। मैंने कुछ नहीं किया रिया। मधु, तुमने बहुत गलत किया है। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है, काव्या से जाकर बोल देना। मैं नहीं बोलूंगी, राहुल काव्या का बॉयफ्रेंड है। तभी रिया मधु को जोरदार धक्का देती है और मधु नीचे गिर जाती है। मैंने कहा ना, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है, जाकर उस काव्या को बोल देना कि वो उससे दूर रहे। तभी मैं अचानक आकर रिया को जोर से धक्का देकर हटा देती हूँ और रिया हंसते हुए बोलती है, अच्छा तू भी आ गई? ये देख, राहुल ने मुझे ये बैग दिया है पूरे 1 लाख का। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे ये बैग तो 5000 वाला है। और रिया गुस्से में बैग फेंककर जोर जोर से झगड़ा करने लगती है और ये सब राहुल और कार्तिक दूर से देख रहे होते हैं। अरे भाई मत जा, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। तभी रिया मुझे जोरदार धक्का दे देती है और मैं गिरने ही वाली होती हूँ कि तभी एक लड़का आकर मुझे संभाल लेता है। काव्या, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक मैडम वहाँ आ जाती है। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम लोग? अभी मैदान में जाओ और धूप में तीनों खड़ी रहो। और हम तीनों मैदान में जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे हमें देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का मेरे पास आता है और कहता है, अरे काव्या, तुम काफी देर से खड़ी हो, कहो तो मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जाऊं? अरे नहीं, रहने दो, गलती मैंने की है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तभी एक और लड़का हाथ में पानी लेकर आता है। काव्या, ये लो पानी पी लो, तुम काफी देर से धूप में खड़ी हो। और मैं कुछ नहीं बोलती। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी राहुल मेरे पास आता है। ऐसी धूप में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वो मेरे हाथ से पानी लेकर खुद पी लेता है। अरे यार, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लगे। और सभी बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। राहुल पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन छुट्टी होते ही सभी बच्चे बाहर निकलते हैं। अरे भाई देख, वो लड़का काव्या का नंबर ले रहा है। ये देखकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले ही दिन राहुल मेरे घर आ जाता है। दोस्तों, क्या राहुल मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब राहुल काव्या के घर काव्या का हाथ मांगने आया तो बाबा, क्या काव्या यहीं रहती है? हाँ बेटा, काव्या यहीं रहती है। आओ बेटा, अंदर चलते हैं। और राहुल आकर मेरे घर में बैठ जाता है। बाबा, काव्या दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं गई है? अरे बेटा, अभी काव्या घर नहीं आई है, तुम बैठो, आती ही होगी। और राहुल मुझे ढूंढते ढूंढते वहीं रुक जाता है। रात हो जाती है और वो मेरी फोटो देखने लगता है और देखते देखते ही सो जाता है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है, अरे यार, आज तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। और राहुल जल्दी जल्दी कपड़े और जूते पहनकर अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अरे बेटा सुनो तो सही, स्कूल में लड़ाई झगड़ा मत करना और अच्छे से जाना। और राहुल स्कूल पहुंचकर मेरे बारे में सोचने लगा है। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? काव्या की याद आ रही है क्या? और तभी क्लास में योगा मास्टर आ जाते हैं। बच्चों, आज क्लास में योगा होगा। और मैं जल्दी जल्दी योगा कर रही थी और राहुल मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। अरे यार, तुम पागल हो क्या? सर देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा। बच्चों, सभी पुशअप करने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी बच्चे पुशअप करने लगे हैं और हम सब खड़े होकर देख रहे थे। तभी योगा मास्टर राहुल को बुलाते हैं। राहुल, तुमने एक भी पुशअप सही से नहीं किया है, अब जाओ कड़कती धूप में दौड़ो। राहुल योग करने की बजाय मुझे ही देख रहा था, इसलिए मास्टर जी ने गुस्से में उसे सजा दे दी और राहुल कड़कती धूप में दौड़ने लगता है। सजा पूरी करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, मैंने जो दवा दी है उसे समय पर खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अरे राहुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भाई। भाई, कल स्कूल जाओगे या नहीं? अरे भाई, अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो काव्या को लाइन कौन मारेगा? अगले दिन मैं स्कूल आकर यही सोच रही थी कि क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राहुल मेरे बैग पर सिर रखकर सो जाता है। मैं धीरे से उसका हाथ हटाकर अपना बैग लेकर चली जाती हूँ। अरे यार, ये इतना घमंड क्यों दिखा रही है? अरे गुरु, चिंता मत करो, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। जब मैं क्लास के बाहर निकल रही थी तभी अरे काव्या, मेरी बात तो
सुनो, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? और मैं कुछ नहीं बोलती, फिर जाने लगती हूँ। तभी राहुल मुझे फिर से रोक लेता है। काव्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राहुल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और फिर मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी रुको काव्या, अगर प्यार नहीं था तो फिर दिल क्यों लगाया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हूँ। अगले दिन स्कूल में मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन राहुल नहीं आता। डांस खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं, लेकिन राहुल के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे कार्तिक, राहुल क्यों नहीं आया? राहुल गुस्से में कहीं चला गया है। अरे काव्या, राहुल तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है, ये लो। और उस चिट्ठी में लिखा था, अलविदा काव्या, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर मैं अपने घर आती हूँ तो टेडी बेयर में एक पत्र मिलता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो समझ जाती हूँ कि ये राहुल का ही पत्र है और मैं घबरा जाती हूँ। राहुल मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं रोने लगती हूँ। अगले दिन राहुल को एक गुंडा घेर लेता है। काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे बेटा, काव्या तेरी शक्ल पर थूक देगी। पहले अपनी शक्ल देख, फिर काव्या के बारे में सोचना। वो सब छोड़, अगली बार से ध्यान रखना, काव्या के आसपास भी तुम दिखाई नहीं देने चाहिए। और इतना कहकर गुंडा वहाँ से चला जाता है। इसकी तो, अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, ये गुंडा कौन